सो दोस्तों, वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान। कीप डिस्कवर कीप लर्न। देखो, आज अपने जो बात करने वाले हैं ये भी बहुत बड़ी वैकेंसी है 2023 में, जो आपके 4 से 5 दिन के अंदर इसका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी है ये, और 550 प्लस यहाँ पे वैकेंसी रहने वाली है। और इसकी सबसे खास बात यह है, एग्जाम डेट भी आ चुकी है जो कि 14 अक्टूबर 2023 है। और कैसे आपको इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है ये भी हम यहाँ पे आपको जानेंगे, और भी इसकी जो एलिजिबल कौन कौन है, योग्यता, वो भी जानेंगे। मेन चीज एलिजिबिलिटी होती है, उसमें कंफ्यूजन होता है सबको। अब देखते हैं, सबसे पहले ये नोटिस पुराना है दोस्तों। ठीक है, इसमें जो पिछली बार आई थी 220 आई थी, लेकिन अब आपके 550 के आसपास यहाँ पे वैकेंसी आएगी। ठीक है, 500 तो मान के चलो आने वाली है। और ये सबसे मेन बात है, सीईटी में नहीं है, सीईटी में अंदर में नहीं है, ये अलग से इसकी वैकेंसी आएगी, अलग से नोटिफिकेशन आएगा, तो निश्चिंत रहें आप। इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों वेतनमान की, तो यहाँ पे जो इसकी सैलरी है ये लेवल 8 की है, जिसमें बहुत अच्छी आपको यहाँ पे सैलरी मिलने वाली है। 31,000 से आपसे स्टार्ट होगा और 90,000 के आसपास तक आपकी जाएगी लास्ट वेतन। लेकिन सबसे मेन बात, यहाँ पे जो प्रमोशन है दोस्तों वो बहुत जल्दी होता है। ठीक है, जो भी यहाँ पे प्रमोशन वगैरह होगा इस पोस्ट में बहुत जल्दी होगा। पोस्ट बहुत ज़्यादा बढ़िया है, काम भी बिल्कुल आसान है यहाँ पे। मेन बात अब आती है दोस्तों यहाँ पे पात्रता, शैक्षणिक योग्यता, मतलब कौन यहाँ पे एलिजिबल रहने वाला है कैंडिडेट। मेन बात यहाँ पे ये आती है। तो देखो, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित या सांख्यिकी या अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स में कम से कम एक विषय के साथ यहाँ पे उसको चाहिए कौन सी ग्रेजुएशन डिग्री, ग्रेजुएट होना चाहिए। और देखो, या तो उसके मैथ हो या सांख्यिकी, ठीक है, स्टैटिक्स या इकोनॉमिक्स, इन तीनों में से एक सब्जेक्ट में वहाँ पे उसके ग्रेजुएशन होनी चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है, मेन तो यही है। मतलब जो कॉमर्स फील्ड के हैं, बीकॉम वगैरह के, उनके पास ये इनमें से एक सब्जेक्ट होता है। और इसके अलावा जो मैथ से जिसने की है तो वो भी यहाँ पे एलिजिबल रहेगा, साइंस वाला। और इसके अलावा आपको क्या चाहिए, जो प्रमाण पत्र चाहिए, जो RSCIT मेन, वो तो चलेगा ही चलेगा। इसके अलावा NIELT, ठीक है, और O लेवल का सर्टिफिकेट भी आपका चल जाएगा। ठीक है, ये देखो NILIET जो होता है, इसके द्वारा जो कंप्यूटर का एक प्रमाण पत्र होता है वो भी यहाँ पे एलिजिबल रहेगा। इसके अलावा देखो, कोई भी कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर एप्लीकेशन में जो भी डिप्लोमा कर रखा है वो भी एलिजिबल रहेगा। समझ गए? मतलब ये ऐसे नहीं है कि यहाँ पे CS वाला बैठ जाएगा इस पोस्ट पे, ये सिर्फ इसलिए दे रखा है देखो, तथा मतलब ये तो होना ही चाहिए। लेकिन इसके अलावा अगर उसने साथ में मान लो बीकॉम कर रखी है, साथ में उसने CS में ये कुछ कर रखा है तो भी चल जाएगा। लेकिन उसके गणित, सांख्यिकी और अर्थशास्त्र में ग्रेजुएशन जरूर होनी चाहिए, मेन ये है। इसमें आपकी RSCIT चलेगा, O लेवल का सर्टिफिकेट चल जाएगा। ठीक है, जो भी आपके कंप्यूटर से संबंधित सर्टिफिकेट हैं वो चल जाएंगे। अब अपने नेक्स्ट बात करेंगे। देखो, जो योग्यता के बारे में हमने जान लिया, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे इसकी जो आयु है उसके बारे में। तो आयु फुल होती है, जो भी स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम है 18 से लेकर 40 तक सारे भर सकते हैं। इसके अलावा एज रिलैक्सेशन भी होता है कैटेगरी के हिसाब से। देखो, अनुसूचित जनजाति में 5 वर्ष की, तो ये सारी चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। 18 से 40 मेन कैंडिडेट यही होते हैं। फिर बात करते हैं पेपर स्कीम की दोस्तों। परीक्षा स्कीम, पाठ्यक्रम यहाँ पे क्या रहने वाला है। तो सबसे बढ़िया है, इसका पाठ्यक्रम बिल्कुल छोटा सा है, आप आराम से इसको कर सकते हो। ठीक है, देखो, इसमें GK आएगी आपके, सिर्फ क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 आएंगे, जो 30 नंबर के 100 नंबर का पेपर होना है सीधा ही। स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स और मैथ जो दे रखी है वही चीज़ें यहाँ पे आएगी। जो आपसे सब्जेक्ट मांग रखे हैं वो 70 नंबर के आएंगे। 2 घंटे आपको मिलेंगे 100% करने के। 40% आपको मार्क्स लाने यहाँ पे जरूरी है। नेगेटिव मार्किंग भी होगी दोस्तों 1/3। ठीक है, और पेपर होगा वो डिग्री लेवल का, ग्रेजुएशन लेवल के वहाँ पे क्वेश्चन आ सकते हैं, अच्छे क्वेश्चन आएंगे। तो बिल्कुल देखो, इसका पैटर्न बहुत इजी है। अगर आपको दोस्तों इसकी जितने भी क्लास वगैरह चाहिए तो आप हमें कमेंट जरूर करें। और इसके अलावा भी आपको अगर कोई अदर वैकेंसी के बारे में जानना हो या उसकी कोई सब्जेक्ट कंप्लीट करना हो तो आप कमेंट जरूर करें। फिर हम बात करते हैं, ये डिटेल में दे रखा है इसका सिलेबस। ठीक है, जो पार्ट A है इसमें आपकी ज्योग्राफी, नेचुरल रिसोर्सेज, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ राजस्थान की आर्थिक समीक्षा वगैरह, जो भी अर्थव्यवस्था कैसी है, ठीक है,
और वेजिटेशन ऑफ सॉइल, मिट्टियों के प्रकार, नेचुरल रिसोर्स जो खनिज वगैरह हैं, फॉरेस्ट, वन, वाटर, ठीक है, वाइल्ड लाइफ जो कंजर्वेशन रिजर्व है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे। इसके अलावा जो भी हैंडीक्राफ्ट वगैरह है, हस्तशिल्प कौन कौन से हैं, डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या क्या चल रहे हैं राजस्थान में, क्या स्कीमें चल रही हैं, जो भी फ्लैगशिप योजनाएं वगैरह हैं वो सारी इसमें आ जाएगी। वेरियस रिसोर्सेस ऑफ पावर एंड पॉपुलेशन इन राजस्थान, ठीक है, जो भी ऊर्जा के स्रोत हैं जितने भी, वो सारी चीज़ें। देखो आपको क्या करना है, जब भी आपको एग्ज़ाम को देने जाओ या किसी की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो, सबसे पहली बात है तो टॉपिक जो दे रखा है पॉइंट, उससे हटना नहीं है, फालतू का नहीं पढ़ना, जितना दे रखा है उतना ही आपको यहाँ पे पढ़ना है। फिर बात करते हैं हिस्ट्री, कल्चर और हेरिटेज ऑफ राजस्थान। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, फेमस हिस्टोरिकल कल्चर प्लेस, वही लोक गीत, लोक आर्ट, ठीक है, लोक कला वगैरह, जो भी सारी चीज़ें हैं, पेंटिंग्स वगैरह, तो ये सारे राजस्थान से रिलेटेड जितने भी टॉपिक दे रखे हैं, इनसे ज़्यादा नहीं पढ़ने आपको, ठीक है। कई क्या करते हैं कि पूरा ही पढ़ने लग जाते हैं अंदर डीप में जाके। इसके अलावा करंट तो इम्पोर्टेंट होता ही है। इस बार करंट की हम स्पेशल क्लास चलाएंगे अभी, जो डेली आपको करंट मिलेगा वहाँ पे, और आईटी से रिलेटेड भी यहाँ पे करंट पूछा गया है। अब हम बात करते हैं पार्ट बी की दोस्तों। पार्ट बी में आपकी वही स्टैटिक, इकोनॉमिक और मैथमेटिक्स के बारे में, ठीक है, कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन और डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन डाटा, जो मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्प्रेशन मोमेंट्स, ठीक है, और कोरिलेशन ऑफ रेग्रेशन, करेक्शन एंड इट्स कोफिशिएंट, लीनियर रेग्रेशन, और डिजाइन ऑफ सैंपल सर्वे, सैम्पलिंग फ्रेम, सैम्पलिंग फंक्शन, ये सारे जो टॉपिक आपके कॉमर्स से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। इसके अलावा टाइम सीरीज एनालिसिस है जो, और इंडेक्स नंबर, यूजेस ऑफ टाइप ऑफ लिमिटेशन इंडेक्स नंबर, ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर जो भी है, बेस शिफ्टिंग, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स वगैरह है, ये सब आपके स्टैटिक्स में आएगा। तो ये जितना भी ये 4-5 टॉपिक है, देख लो, ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, आप आराम से एग्जाम को क्रैक कर सकते हो अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग चलो। तो जो आपको सिलेबस दे रखा है उससे हटना नहीं है। अक्टूबर में आपका एग्जाम है, तो आराम से आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर और भी आपको कोई एग्जाम के बारे में जानना है तो आप कमेंट करें, और डिस्कवर राजस्थान को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।